भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम चैनल पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। करते हैं अपने आज के ब्लैक मैजिक शो को दोबारा किसी एक और ट्रिक के साथ। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो क्लास है आपके लिए अब 2:30 बजे डेली आती है। इस क्लास पे हम डेली एक ऐसा ट्रिक पढ़ते हैं जिसको अगर हम बेसिकली याद करना चाहे तो हम भूल जाएंगे। टॉपिक को बहुत ज्यादा जल्दी भूलते हैं हम, लेकिन अगर हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हम ट्रिक के माध्यम से, ब्लैक मैजिक के माध्यम से पढ़ते हैं तो वो हमें याद रहती है। ये सभी एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका कल मैंने आपको नेशनल हाईवे 44 पढ़ा दिया था, उससे पहले फोल्ड माउंटेन जो है पढ़ा दिया है। ठीक है, आज भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं जिसके ना पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपको ना फैक्चुअल डिटेल याद नहीं होती। ट्रिक कराने का फायदा तभी है जिसमें मैं फैक्चुअल डिटेल को कवर कराता हूं। ठीक है, तो ज्यादातर मेरा ये रहता है कि मैं आपको कंसेप्ट भी पढ़ा दूं, फैक्चुअल डिटेल भी करा दूं और उसका ट्रिक भी करा दूं 10 मिनट में। ठीक है, 10 से लेके 5 मिनट में आपको मैं आज का ट्रिक पढ़ाने वाला हूं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे, ठीक है, चैनल्स पे। ठीक है, जैसे आप मुझसे अनअकैडमी पे जुड़ेंगे उसका भी आपको बहुत फायदा है। कैसे? अनअकैडमी पे आपको डिफेंस की फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं बच्चे। जो फ्री क्लासेस हैं उसकी टाइमिंग क्या है याद रखिएगा। जैसे अभी मेरी क्लास होने वाली है, फ्री क्लास अनअकैडमी पे 6:45 पे फ्री क्लास है जिसमें मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं फुल फ्लैश। जैसे मैं इधर ट्रिक कराता हूं वहां पे मैं आपको बहुत सारे चीट कोड्स, बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसमें आपको जुड़ना है तो आपको एक रेफर कोड यूज करना है, लाइव अमन। ठीक है, जब आप एंटर करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा अनअकैडमी का, जिसको आपको ओपन करना है और क्या है, जुड़ना है उसके साथ। ठीक है, दिमाग रखिए, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी जुड़ सकते हैं। चलिए, ये प्रोफाइल का लिंक जो है दे रखा है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अमनदीप शर्मा सर्च करिए, आई एम वन ऑफ द टॉप एजुकेटर इन डिफेंस कैटेगरी ऑन अनअकैडमी, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी मेरे कोर्सेज भी डिफेंस के लिए आ रहे हैं, एसएससी और रेलवे के लिए आते रहते हैं। डिफेंस के लिए मैं लेके आ रहा हूं कि आपका जो सीडीएस है और नेक्स्ट ईयर का जो सीएपीएफ है और जो भी एग्जाम है आपके एफकेट के, इन सबको कवर किया जा सके। लाइव अमर रेफर कोड इसके लिए आप यूज करेंगे। ठीक है, गोल सिलेक्ट करेंगे अपना, जो भी आप कैटेगरी में है गोल सिलेक्ट करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करें, मंथ सिलेक्ट करें और रेफर कोड यूज करें लाइव अमन फॉर, ठीक है, डिस्काउंट। ठीक है, ये आपको कोर्स के थ्रू आपको मिलेंगे सभी टीचर्स, डेली इंस्ट्रक्शन, पीडीएफ और सब कुछ। ठीक है, बाकी मैं आपको ऑर्गेनिक कंटेंट पढ़ाऊंगा जैसे मैं ट्रिक्स पढ़ाता हूं आपको। आज का ट्रिक देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई कहेगा कि सर मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया, हमें पता है, हमने सुना है कि सर मनीषी चिल्लर जो है वो मिस वर्ल्ड है, क्या आपको यही क्वेश्चन मिलेगा? यार नहीं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन अगर मिलना होता ना बहुत एग्जाम आसान हो जाता आप सभी के लिए। मैं अगर आपसे अभी पूछ लूं एग्जैक्टली ये पूछ लूं कि भारत से अभी तक कितनी मिस वर्ल्ड की हैं, और ऑप्शन में मैं आपको दे दूं 5, 6, 7 और 8, थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी, रेलवे, डिफेंस, किसी भी एग्जाम में। एफकेट के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि 5, 6, 7, 8 आपको दे दिया और कहा कि भारत से अभी तक कितनी मिस वर्ल्ड की हैं। ठीक है, या तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि मिस वर्ल्ड का अवार्ड सबसे पहली बार कौन से वर्ष में दिया गया था। ठीक है, मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट सबसे पहली बार कौन से देश में हुआ था। ठीक है, पूरी दुनिया में कितने ऐसे टॉप के 4 ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जिसमें मिस वर्ल्ड सबसे ऊपर है। ठीक है, मैं हमेशा कभी भी देखना, कल की वीडियो में भी और उससे पहले वाली वीडियो में पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं और उन सवालों के जवाब 10 मिनट में आपको दे देता हूं, जिससे आपको ट्रिक के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, मैंने आपसे 4 सवाल पूछे कि भाई पहला, कितनी मिस वर्ल्ड इंडिया से आई? दूसरा, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट पहली बार कहां पे हुआ, कौन से वर्ष में हुआ? तीसरा, मिस वर्ल्ड कौन से नंबर का कंपटीशन है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में? ठीक है, और चौथा, जो मिस वर्ल्ड इंडिया से आई हैं वो कौन कौन से वर्ष में बनी, सबसे पहले कौन से बनी, सबसे आखिर में अभी तक कौन है। ये अपने 5 सवाल है जिसको हमें कवर करना है। चलिए देखते हैं। मिस वर्ल्ड दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। अगर आपसे बोला कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट, बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें से सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो है मिस वर्ल्ड ही है। इसको पहली बार क्रिएट किया गया था यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यूके में सबसे पहली बार ये कंपटीशन हुआ था। ठीक है, किसने क्रिएट करा था? एरिक मोर्ले ने इसे क्रिएट करा था वर्ष 1951। कोई बोले कि भैया आप कैसे याद करोगे सर ये? यार देखो, हमारे देश की पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 में। रिलेट करो ना, चीजों को रिलेट करो। अगर मैं आपको किसी दिन पंचवर्षीय योजना की ट्रिक कराऊं तो मैं यहाँ वहां पे भी ये रिवाइज कराऊंगा, तो अभी रिवाइज करा देता हूं। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना हुई। ठीक है, उसी के साथ जो है, ठीक है, क्या है, यूनाइटेड किंगडम में मिस वर्ल्ड जो है ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ब्यूटी पिगमेंट कॉन्टेस्ट हुआ था। किसने करवाया था? एरिक मोर्ले ने।
ठीक है, एरिक मोरले ने कराया था। तो आपको ना रिलेट करना है और सेशन को शेयर करिएगा सारे के सारे, A to Z बच्चे अपने सेशन 10 मिनट का सेशन है, डेली देखना है, 2:30 बजे अगर देखोगे तो आपको 100% टॉपिक में कंटेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये हो गया कि 1951 में पहली बार एरिक मोरले, यूनाइटेड किंगडम ओल्डेस्ट। इसके अलावा भी कुछ कॉन्टेस्ट हैं, वो देख लो। दुनिया में जो 4 इंटरनेशनल ब्यूटी पिगमेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल की जब बात करें सिर्फ वो 4 ही है। ठीक है, बाकी अपने अपने लेवल पे हर एक कंट्री कराती है। इंटरनेशनल ब्यूटी कांस्टेंट जो है 4 है, जिसमें से पहले नंबर पे आता है मिस वर्ल्ड, दूसरे नंबर पे मिस यूनिवर्स, तीसरे नंबर पे मिस अर्थ और चौथे नंबर पे मिस इंटरनेशनल आता है, जिसमें से सबसे बड़ा जो कॉन्टेस्ट है वो मिस वर्ल्ड का ही है। आप सभी जानते होंगे, बेसिक है। ठीक है, बेसिक है। अब देखते हैं ट्रिक कि ट्रिक के हिसाब से कौन सा हमारे देश से मिस वर्ल्ड गए हैं और कितने गए हैं। ठीक है, दिमाग रखिएगा। अब ये कोई बच्चा एक हमें, जैसे हम इधर कंसेप्ट भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मिस वर्ल्ड क्या सिर्फ ब्यूटी के ऊपर दिया जाता है, नहीं यार। मिस वर्ल्ड जो है ना, एक ऐसा नहीं है जैसे अगर मैं बोलूं कि अभी मिस वर्ल्ड एक जो हाल फिलहाल में मिला था, एक साउथ अफ्रीकन को मिला था। ठीक है, हमारे दिमाग में आएगा ब्लैक। ठीक है, ब्लैक को कैसे मिल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट बहुत सारी चीजों पे होता है। हमारा व्यक्तिगत तरीका क्या है, हमारी सोच विचार क्या है, हमारी बुद्धिता क्या है, हमारी सहनशीलता क्या है, इन सब चीजों पे पूरा ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट क्या है उस पे दिया जाता है, नॉट जस्ट ऑन द ब्यूटी। ब्यूटी जस्ट एक एस्पेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट है जिसको देख के मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट जो है दिया जाता है। ठीक है, दिमाग रखिए, ये अवार्ड दिया जाता है, इसलिए आप इसको ब्यूटी पे मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, दिमाग रखिएगा। चलिए देखते हैं आज की ट्रिक क्या है। आज का ब्लैक मैजिक ट्रिक क्या है, रेड अप मी। ठीक है, रेड अप मी में पहला देखो 1 2 3, ठीक है, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। ठीक है, अगर मैं इस ट्रिक को देखूं तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये इधर से 5 है और यहां पे 6 है, तो टोटल कितने हो गए, दिमाग को रखेगा। टोटल 6 मिस वर्ल्ड जो है वो भारत से मिले हुए हैं। टोटल 6 मिस वर्ल्ड है। ठीक है, जो भारत से मिले। आपको ट्रिक याद करनी है, रेड अप मी। क्या याद रखना है, रेड अप मी ट्रिक को आपको याद रखना है। ये बस छोटा सा एक वर्ड है जिसको याद कर लो, रेड अप मी। अब कैसे याद होगा, देखो सबसे पहला मिस वर्ल्ड मिला था भारत की तरफ से। ठीक है, रेता फारिया को 1966 याद रखिएगा। रेड अप में ए से ऐश्वर्या राय 1994, डी से ठीक है धनिया हैडन 1997। ठीक है, उसके बाद ठीक है दिमाग रखिएगा, नेक्स्ट ये हो गया रेड, यहां पे हो गया। अप का अगर देखें, ठीक है दिमाग में रखिएगा, अप का देखें तो ये है युक्तामुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000। ठीक है, और हाल फिलहाल में लास्ट जो है 2017 में मुनीषी चिल्लर को मिला था। ठीक है, मी। ठीक है, तो आप ट्रिक को क्या याद रख सकते हो, रेड अप मी वर्ड अगर आप याद रखते हो तो आपको पूरा याद रखेगा कि हमारे देश में 6 ऐसी महिलाएं जिनको मिस वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है। इंडिया से क्या है, 1 2 3 4 5 6 जो है टोटल है। ठीक है, तो हमारे आंसर आगे 1951 में पहली बार हुआ था। ठीक है, एरिक मोरले के द्वारा करवाए गए यूके में। टोटल इंडिया से पूछा जाए तो 6, और पूछा जाए भारत का सबसे पहला कौन सा है तो रते फारिया, और अभी लेटेस्ट जो है वो है मुनीषी चिल्लर। ठीक है, तो अपने ये जो कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन है ये आपके इसी में कवर हो गए। ट्रिक का नाम क्या है, रेड अप मी। आपको यही ऐसी ही ट्रिक जो डेली देखने को मिलती है, ठीक है दिमाग में रखिएगा, डेली आपको ये देखने को मिलती है। दोपहर को 2:30 बजे अगर आप इस चैनल पे आते हो तो आपको एग्जैक्टली ये सेशन मिल जाएगा, ब्लैक मैजिक शो। कल भी हम एक इंपॉर्टेंट भारत के रत्न जो है, ठीक है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो सभी कवर कर लेंगे कल। ठीक है, यही चीजें हैं जो क्वेश्चन का हिस्सा बनती है और बच्चा इन्हीं में कंफ्यूज रहता है कि यार इनको याद कैसे किया जाए। ठीक है, तो आप कुछ चीजों को ट्रिक के माध्यम से करोगे ना तो वो आपको याद भी रहेगी, क्लियर कट भी रहेगा, भूलोगे भी नहीं, कंफ्यूजन भी नहीं होगी। ठीक है, दिमाग रखेगा। बाकी मैं आपको बता चुका हूं मेरी फ्री क्लासेस बच्चे कितने बजे होती हैं, आप मिस मत करिए इस 6:45 के सेशन को। ये आपको डैम इंपॉर्टेंट फ्री सेशन मिल रहा है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा जो प्रोफाइल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए फॉलो करिए अमनदीप शर्मा और क्लासेस को नोटिफाई करिए। ठीक है, क्या कोड लगाना है उसमें, क्लासेस को नोटिफाई करते समय लाइव अमन कोड लगाना है। बाकी मैं आपको कोर्सेज की फुल डिटेल बता चुका हूं कि मैं आपके लिए डिफेंस के CAPF, FCAT और ठीक है CDS के कोर्सेज लेके आ रहा हूं 1 जनवरी से। तो आप उनमें लाइव कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, गोल सिलेक्ट करके। ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करके मंथ सिलेक्ट करिए ज्यादा, ठीक है, और रेफर कोड यूज करिए लाइव अमन, क्योंकि ये एग्जाम पूरे साल में एक बार होते हैं और होते पक्का है। तो आप
टाइम रहते जुड़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है इन एग्जाम में जुड़ने का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीजें समझ आई है। सेशन को अभी हम एंड कर रहे हैं। रेड अप मी याद रखिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं दोबारा कल दोबारा 2:30 बजे इसी एक और ट्रिक के साथ ब्लैक मैजिक की। ठीक है, टिल देन धन्यवाद आप सभी का।